स्वागत है स्टूडेंट्स आपके अपने स्टडी फिजिक्स में। ये वीडियो काइनेमेटिक सीरीज़ के अंडर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशनल मोशन की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ अलग टॉपिक्स में, जो कि है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन तब बोला जाता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है, उस मोशन को बोला जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स डायरेक्शन में, एक गिवन डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब बोलते हैं जब वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो चेंज होते रहता है, वो एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते रहता है। आइए इसको हम लोग जानते हैं एक ग्राफिकल मेथड से, एक ग्राफ से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये जो पहला केस है, हम लोग यहाँ पे दो ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है दोनों। ठीक है, तो पहले वाले में जो ऑब्जेक्ट है वो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0, यानी ये रेस्ट से मूव करना शुरू हुआ है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जब ये मूव कर रहा है तो इसने पहले सेकंड में, ये टाइम है इन सेकंड, ये पहले सेकंड में और ये मीटर में है डिस्टेंस। तो इसने पहले सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी 1 मीटर में, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया। फिर इसने अगले 1 सेकंड में फिर से अगला 1 मीटर कवर किया। अगले 1 सेकंड में इसने सेम फिर से एक अगला 1 मीटर कवर किया। यानी एक हर एक इंटरवल पे, यानी हर एक सेकंड पे ये 1 मीटर कवर करता हुआ जा रहा है। यानी इसका कोई इसमें वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है इसकी, ये हर बार जो इसकी वेलोसिटी है वो सेम है हर एक इंटरवल पे। यानी ये जो केस हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन पे। अब आते हैं दूसरे केस में। इसमें जो ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया 0 से, ठीक है, हमने ओरिजिन से शुरू किया, रेस्ट पे था, इसने रेस्ट से मूव करना शुरू किया और इसने पहले 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया। सेम अगले 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया। ये दोनों सेम चल रहा था, लेकिन आगे जाके उस ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो उसने जब अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसने अगले 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी वेरी हो गई। ठीक है, इसने अगले 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, लेकिन आगे जाके वो फिर स्लो हो गया और अगले 2 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया। यानी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, वेरी हो गई। पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट चल रही थी, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हुई। यानी यहाँ पे जो इसका मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें इसके मोशन में यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया केस नॉन यूनिफॉर्म का, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंजेस होता है अलग अलग जगह पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वाई? बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा रीज़न ये भी है कि एक्सीलरेशन के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में इसकी डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी, हम लोग अगर एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम लिखते हैं तो जो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम का पर सेकेंड। तो हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0, क्योंकि तो कोई मास नहीं है, लेंथ 1 है और t-2 है। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्सीलरेशन का। इसका हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टार्ट किया वो मूव करना और उसने
चलते चलते एक वेलोसिटी अटेन कर ली v, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी और v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की। यानी यहाँ पे जो u होगा वो होगा 0, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, उसने रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया। एट रेस्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और फिर जब उसने चलना शुरू किया तो उसने एक वेलोसिटी अटेन की, उसे हम लोग लेते हैं v। ठीक है, तो हमारा जो और एक डिस्टेंस तक पहुँचने में उसने टाइम लिया t, एक टाइम t ले लिया। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय जो टाइम है, उसने एक टाइम लिया t। लेंगे vf क्या था v, और v इनिशियल था u डिवाइडेड बाय t। यहाँ पे u था 0, तो v का v हो गया और t, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। जनरली अब जब हम लोग इसको इन जनरल लिखेंगे एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो हम लोग उसको लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। या फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आएगा इसकी वैल्यू हम लोग इसको पुट करेंगे और हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये दो अलग अलग केसेस होता है एक्सेलरेशन। हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोलते हैं? जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, और नेगेटिव एक्सेलरेशन तब बोलते हैं जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जैसे हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं कि जैसे ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ओरिजिन है 0। ठीक, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग अगर बाइक चलाते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो आप अगर जैसे ही आप चलाना शुरू करते हो, यानी आपने रेस्ट से शुरू किया, आपने चलाना शुरू किया और एक वेलोसिटी अटेन की। ठीक है, आपने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज थी और आप तेज़ चलाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ वो इंक्रीज़ हुआ, यानी हमारी भी माना तो इसको v और u। ठीक है, और ये हमने टाइम लगाया t, इस डिस्टेंस तक आने में लगा टाइम t। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन हुआ वो हुआ v माइनस यू बाई टी, यानी यहाँ पे u जो है वो 0 हो गया, तो ये हो गया v बाई टी। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यानी ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये जब इंक्रीज़ होगा तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव में है। और जब हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस देखते हैं तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, हम लोग जब देखते हैं नेगेटिव कब होता है, जब एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं पर्टिकुलर स्पीड से, और फिर हमें रोकना है, तो हमने जाके धीरे धीरे स्पीड कम करके हमने फाइनली बाइक या वो बाईसाइकिल रोक दी। तो पहले जो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था v, मान लेते हैं v था, या फिर u था, और जो फाइनल हो गया वो हो गया v। ठीक है, और हमें जो टाइम लगा वो लगा t। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v माइनस यू बाई टी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। यहाँ पे जो हमारा u है उसकी कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो v है वो आकर 0 हो गया, तो हमारा जो ये जो 0 हो जाएगा वो हो जाएगा फिर माइनस यू बाई टी। यहाँ पे आ गया माइनस, यानी ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी जब कोई वेलोसिटी डिक्रीज़ करे तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन को दो और टर्म से जानते हैं, वो होता है, एक होता है रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन या डिसलरेशन जैसे टर्म्स दिए हुए हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो है ही।
अब हम लोग एक्सेलरेशन के अगले टॉपिक एवरेज एक्सेलरेशन को देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो रेशियो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। यानी एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसका जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, उसने जितना टाइम लिया उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी है v1 और v2 फॉर अ टाइम t1 एंड t2, ठीक है। एक टाइम t1 पे उसका वेलोसिटी v1 है, एक टाइम t2 पे उसका वेलोसिटी v2 है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ये हो जाता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 एवरेज एक्सेलरेशन। हम लोग इसको डेल v बाई डेल टी से भी डिनोट करते हैं। डेल v मतलब चेंज इन वेलोसिटी और डेल टी मतलब चेंज इन टाइम। यहाँ पे डेल का मतलब है चेंज। हम लोग जहाँ भी चेंज यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग एक डेल्टा का सिंबल यूज़ करते हैं। ये हो जाता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। जैसे इसके एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी जो v1 थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। एट द टाइम जो t1 है वो था 5 सेकेंड्स, और आफ्टर टाइम यानी t2 इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन, हम लोग इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक टाइम इंटरवल के लिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम इंटरवल के लिए, ये हम लोग इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग पूरे के लिए निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ए एवरेज इक्वल्स टू हो गया v2 माइनस v1, यानी हमारा जो v2 है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस जो v इनिशियल है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई जो पहला जो टाइम इंटरवल था ये दूसरा टाइम इंटरवल है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 10 माइनस 5 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा फाइनल 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एवरेज एक्सीलरेशन इस केस में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अपने सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत है, क्या क्वेरीज़ है, आपको किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप वो भी बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा।